अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में ऐसी 4 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल 85 है। तो अब इस सवाल में हमें 4 संख्याएं पता करनी है और पिछले सवालों में सिर्फ 3 ही संख्याएं बतानी पड़ती थी। तो मान लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं, तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या हो जाएंगी, a, AR, स्क्वायर, AR क्यूब। तो ये हो गई गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं। अब देखिए पिछले सवालों के जैसे ही इसमें भी 2 शर्तें दी हुई हैं। तो पहली शर्त यहाँ पर यह है कि जो ये हमारे पास संख्याएं हैं 4, ठीक है, इनको यदि हम जोड़ दें तो 15 हो जाता है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, तो हम इन संख्याओं को जोड़कर 15 के बराबर रख दें और बराबर हो जाएगा 15 के। अब यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं क्योंकि चारों पदों में a है। तो जब हम यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा r प्लस यहाँ बचेगा r स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा r क्यूब, बराबर में है 15। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस r पड़ा रहने दें और प्लस यहाँ से हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर इसमें भी है। तो जब हम यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ r, ठीक है, क्योंकि 2 r बाहर ले लिए गए हैं और इसे ब्रैकेट में बंद कर दें। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस r है, यहाँ पर भी 1 प्लस r है, तो इसे भी हम ब्रैकेट में रख लें ताकि यह कॉमन मिल सके अगले स्टेप में, ठीक है, और बराबर में तो 15 है ही। अब जब हम 1 प्लस r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा r स्क्वायर, जो कि बराबर है 15 के। अब देखिए दूसरी शर्त में जो सवाल ने कहा है, तो ये कहा है कि जो ये संख्याएं हमारे पास 4 हैं, इनके वर्गों का जो योगफल है वह 85 है, ठीक है, मतलब हमें इन संख्याओं का वर्ग भी करना पड़ेगा। तो जब हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, यह हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर, यह हो जाएगा a स्क्वायर r की घात 4, क्योंकि 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर यह हो जाएगा a स्क्वायर r की घात 3 दूनी 6, मतलब दूसरी समीकरण में हमारे पास a स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हम पहले तो a स्क्वायर बना लें ताकि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a स्क्वायर कट सके। तो इसको वर्ग बनाने के लिए हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो देखिए यह भी गुणे में है, यह भी गुणे में है, यह भी गुणे में है। जैसे a b c ये 3 संख्याएं गुणे में हैं और इसका वर्ग किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर और यह हो जाएगा 1 प्लस r का स्क्वायर और 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर और बराबर 15 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 की गुणा कराएंगे तो 225 हो जाएगा। अब इसे समीकरण 1 डाल दें। अब चलते हैं दूसरी शर्त की ओर। तो दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि जो संख्याएं ये 4 हैं इनके वर्गों का योग 85 है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का वर्ग करके हम जोड़ दें। तो इन संख्याओं का वर्ग तो यहाँ पर निकलाया है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r की घात 4 प्लस a स्क्वायर r की घात 6 बराबर हो जाएगा 85 के। तो बराबर में 85। अब यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा r स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा r की घात 4 प्लस यहाँ बचेगा r की घात 6, जो कि बराबर है 85 के। अब यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी a स्क्वायर आ गया है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को भी थोड़ा और आगे हल कर लें। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा दें, तो यह हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर और प्लस यहाँ से हम r की घात 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस यहाँ से जब हम, तो चूंकि r की घात 4 तो कॉमन ले ली गई है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही r बचेंगे, मतलब इसे हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बराबर है 85 के। तो देखिए 1 प्लस r स्क्वायर यहाँ पर है, 1 प्लस r स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लें। तो अब पुनः 1 प्लस r स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और a स्क्वायर तो बाहर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर तो बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा r की घात 4 बराबर में 85। तो इसे समीकरण डाल दें 2। अब समीकरण 2 को हम
समीकरण 1 से भाग कराकर पहले तो ए स्क्वायर काट लें ताकि हमारे पास सिर्फ आर ही बचे। ठीक है, तो जब हमारे पास आर बचेगा तो हम बड़ी आसानी से आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से हटाए दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो लेफ्ट के बटे लेफ्ट और राइट के बटे राइट। ठीक है, तो लेफ्ट में इधर है हमारे पास और बटे में यह रख दें और बराबर में 85/225। अब ये सब कुछ हम रफ करे दे रहे हैं और चूंकि r का मान ज्ञात करने के बाद हमें a का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमें इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी या हम r का मान इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक समीकरण यहाँ पर नोट करे ले रहे हैं और ये सब कुछ यहाँ से हटाए दे रहे हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर 1 + r स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 + r स्क्वायर है। ऊपर है 1 बार, नीचे है 2 बार, तो ऊपर वाले 1 बार से नीचे वाला 1 बार कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ बचेगा 1 + r स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो 2 बार थे, अब 1 बार ही बचा है और इसे 5 से काट दें तो 17 × 5 = 85 और 45 × 5 = 225। अब ऊपर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 + r⁴ और नीचे बचेगा 1 + r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि यह a + b का होल स्क्वायर के रूप का है तो इसे हम सूत्र में तोड़ लें। तो सूत्र क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो 2 गुणे a है 1 और गुणे r, इस प्रकार से करेंगे। तो जब हम अगले स्टेप में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिखे दे रहे हैं r² और इसकी जब गुणा कराएंगे तो 2 × 1 = 2, तो यह हो जाएगा 2r। तो डायरेक्ट हम इसे 2r ही यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। और इधर हमारे पास 1 + r² बचा है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखकर इधर भी 1 + r² लिख दें और बराबर में इधर बचा है 17/45। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से पहले हम पहले तो यह ब्रैकेट खोल लें। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इस 1 की गुणा इन तीनों पदों में करानी होगी, फिर r² की गुणा इन तीनों पदों में करानी होगी। तो ऊपर का तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 + r⁴ और बटे में क्या हो जाएगा, 1 की गुणा हम जब तीनों में कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + r² प्लस 2r, फिर r² की गुणा तीनों पदों में जब कराएंगे तो प्लस r² अक्कम r² और प्लस r² की गुणा r² से कराएंगे तो यह हो जाएगा r⁴, फिर प्लस r² की गुणा 2r से कराएंगे तो यह हो जाएगा 2r। 2 ये है, 1 यह है, तो r हो जाएंगे 3 और बराबर में इधर है 17/45। अब देखिए यह और यह तो जुड़ जाएगा। ठीक है, बट एक लाइन ना बढ़ाएं, साथ में ही जोड़ लेंगे और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दें। तो 45 की गुणा हमें 1 + r⁴ में करानी है, तो यह हो जाएगा 45 अक्कम 45 और प्लस 45 की गुणा r⁴ से कराएंगे तो यह हो जाएगा 45 r⁴ और बराबर में तो 17 की गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो 17 अक्कम 17 हो जाएगा और फिर 17 की गुणा हमें r² से कराना है। तो चूंकि यहाँ पर r² 2 हैं, तो 1 r² यह 1 r² यह, तो ये हो जाएंगे 2r²। तो जब 2r² की गुणा 17 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 17 दूना 34 r² और फिर जब 2r की गुणा 17 से कराएंगे तो 17 दूना 34 r हो जाएगा। फिर 17 की गुणा हमें करानी है r⁴ में, तो यह हो जाएगा 17 r⁴ प्लस फिर 17 की गुणा हमें करानी है 2r³ में, तो यह हो जाएगा 17 दूना 34 r³। अब जो बराबर के उस साइड में ये पद हैं, इन पदों को हम उठाकर इधर रख दें ताकि उधर 0 बन सके। तो इधर देखिए 45 प्लस 45 r⁴ तो ऑलरेडी है, 17 जब उठकर इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा और 34 उठकर आएगा तो -34 r² माइनस का 34 r, क्योंकि ये सब प्लस के हैं, इधर आएंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे और बराबर उधर बचेगा 0। अब देखिए r⁴ यहाँ पर है, r⁴ यहाँ पर है, मतलब ये दोनों एक ही जात के हैं, तो ये जुड़ घट जाएंगे। तो 45 में से 17 घटा लें तो बचेगा 28 r⁴ और तो कोई एक जात के हैं नहीं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं।
और बराबर इधर है 0। अब देखिए इस समीकरणों को हमें हल करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं इसको, और दूसरा द्विघाती सूत्र से, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यह द्विघात समीकरण तो है नहीं, तो चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो है वह है 4, मतलब यह चतुर्थ घात समीकरण है। तो हम 9th में सीख चुके हैं कि यदि त्रिघात समीकरण हो या चतुर्थ घात समीकरण हो या पंचम घात समीकरण हो, तो उसे हम शेषफल परिमेय से अथवा गुणनखंड परिमेय से हल करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए चूंकि यह चतुर्थ घात समीकरण है, इसलिए इसे हम गुणनखंड परिमेय से हल करेंगे। तो गुणनखंड परिमेय में क्या होता था, हम x का मान पहले प्लस माइनस का 1 रखते थे, फिर प्लस माइनस का 2 रखते थे, फिर प्लस माइनस का 3 रखते थे, मतलब जिससे भी यह समीकरण संतुष्ट हो जाती थी तो वहां पर हम लिख देते थे कि x प्लस 2, मतलब जब x का मान हम माइनस का 2 रखते थे तब यहाँ पर लिखते थे x प्लस 2 दी हुई समीकरण का एक गुणनखंड है। ठीक है, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिखते थे x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको भी हम गुणनखंड परिमेय से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से। तो गुणनखंड परिमेय की सहायता से पहले हम r का मान प्लस का 1 रखेंगे, फिर माइनस का 1 रखेंगे। तो जो भी मान रखने से यदि 0 प्राप्त हो जाएगा तो वही r का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ r का मान 2 रखने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, मतलब इस सवाल में 9th का सीखा हुआ काम आ रहा है। तो पहले तो यह लिख लें और फिर इसमें मान रखकर देखते हैं r की जगह पर 2, यदि 0 आ गया तो संतुष्ट हो जाएगा, अतः हम बाद में लिख सकते हैं कि r का मान 2 है। तो पहले तो जो ये समीकरण दी हुई है वह लिख लें, बराबर में 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 0 तो हमें लाना है, यदि 0 आ गया 2 यहाँ पर रखने पर तब हम r बराबर 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर r का मान 2 रखकर देखते हैं कि क्या यह 0 के बराबर आएगा या नहीं। तो यह हो जाएगा 28 गुणे, देखिए इस r की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 4, मतलब यह हो जाएगा 16, और फिर माइनस 34 गुणे, इसकी जगह 2 रखेंगे तो 2 को 3 बार गुणा कराएंगे हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 34 गुणे 8, फिर माइनस 34 गुणे 2 दूनी 4, फिर माइनस 34 गुणे 2 और फिर प्लस 28। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 28 के जब गुणा 16 में कराएंगे तो 16 8 128, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, तो यह हो जाएगा 448। फिर माइनस 8 चक्कू 32 हासिल 3, 8 तिरिक 24, 3 27, तो यह हो जाएगा 272। फिर माइनस 4 चक्कू 16 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, हो जाएगा 136। फिर माइनस 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, फिर प्लस 28। अब प्लस प्लस वाली पहले संख्या जोड़ लें, तो प्लस में है 444 और 28, तो इसे हटाए दे रहे हैं यहाँ से। तो 448 में जब हम 28 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7 4, तो यह हो जाएगा 476, मतलब प्लस का तो आ गया 476। अब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो माइनस में है 272 और 136 और 68, तो यह हो जाएगा 8 8 16 हासिल 1 10, 7 17 हासिल 1 4, तो यह भी देखिए 476 ही आया है, तो माइनस का 476, तो 476 में से 476 घटाएंगे तो बचेगा 0। अतः r का मान 2 रखने पर समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r बराबर 2 रखने पर समीकरण, तो इस समीकरण का कोई नाम दे दें। तो चूंकि 2 समीकरण ऑलरेडी बन चुकी थी तो इसको समीकरण 3 नाम दे दें, ताकि हम यहाँ पर लिख सकें कि समीकरण 3 संतुष्ट हो जाती है, मतलब एक गुणनखंड हमारा r-2 आएगा। अब यदि हम दूसरा गुणनखंड भी पता करना चाहते हैं तो देखिए चूंकि यहाँ पर चतुर्थ घात है समीकरण, इसलिए इस समीकरण में r के 4 मान आएंगे। और पिछले सवालों में देखिए 2-2 समीकरण प्राप्त होती थी, तो उसमें से हम एक ही कोई समीकरण रखते थे। तो 4 समीकरण हम ना प्राप्त करें, एक ही समीकरण प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर r-2 एक गुणनखंड है, मतलब इसको हम जब 0 के बराबर इस प्रकार से लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर r-2 क्यों लिया गया है, 9th में हम सीख चुके हैं कि जब हम प्लस लेते थे तो यहाँ पर माइनस रखते थे, और जब यहाँ पर माइनस लेते थे तो यहाँ पर हम प्लस रखते थे, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा
2। अब इस r का मान हम समीकरण 1 में रखकर a का मान पता कर लें। तो लिखेंगे अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस r का मान है 2, तो 2 और इसका स्क्वायर, फिर इंटू 1 प्लस r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है और बराबर में है 225। तो यहाँ से तो a स्क्वायर इंटू यह हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 और फिर गुणे यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 5 का हमें वर्ग करना है तो 5 पचे 25 हो जाएगा, बराबर इधर है 225। तो इधर खाली a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225 और बटे में रखेंगे 9 गुणे 25, क्योंकि 9 और 25 गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे। अब देखिए 25 अक्कम 25 और 25 निमा 225, 9 अक्कम 9, 9 अक्कम 9, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 1। तो यहाँ से खाली a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1, ठीक है, और अंडर रूट 1 का मान 1 ही आएगा। तो a का मान आ गया 1 और r का मान आ गया 2। अब हम ये 4 संख्याएं पता कर सकते हैं कि कौन सी ये 4 संख्याएं हैं। तो लिखेंगे अतः गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं। तो गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहले रखना है a, तो a का मान आया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर कॉमा ar, तो a का मान आया है 1 और r की जगह 2 रखेंगे तो 2 अक्कम हो जाएगा 2, फिर ar स्क्वायर, तो r स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 अक्कम 4 हो जाएगा, फिर कॉमा r का मान रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 अक्कम 8। अतः यही वे 4 संख्याएं हैं जिनको यदि हम जोड़ दें तो 15 हो जाएगा और यदि इनके वर्गों को जोड़ दें तो 85 हो जाएगा, ठीक है। अतः यह हो गया हमारा आंसर।